नमस्कार साथियों, जगदीश प्रसाद का मैं अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लिखा है, विशेषतः रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल द्वितीय के लिए ये मेरी क्लास है। और जितनी पहले मैंने जितने वीडियो डाले हैं वो रीट को ध्यान में रखते हुए वीडियो डाले गए हैं, लेकिन उनमें रीट का थंबनेल नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये न समझें आप कि ये रीट के लिए नहीं है। ये सारे वीडियो रीट के लिए, क्योंकि रीट की परीक्षा अभी रद्द हो चुकी है और अभी 62,000 पदों पर रीट की भर्ती दोबारा करने की बात घोषणा की गई है। तो हमारा पूरा फोकस रीट पर रहेगा। वैसे सभी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण है और मेरी क्लास केवल मेरे चैनल पर लगाएं। धन्यवाद। ओके, चलिए संधि के कुछ भाग जो रहा है वो अपने करते हैं आगे। कल अपन गुण संधि का एक उदाहरण कर रहे थे। गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि के अंदर मैंने ये बताया था कि ए आ प्लस उ ये चल रहे थे अपन। तो इसमें चल करते हैं उदाहरण, राम प्लस उद्यान। तो इसका ए निकल गया, इधर मिल गया उ, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, ओ। तो क्या बना इसका शब्द, राम ध्यान। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलो आगे और उदाहरण करते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक दो उदाहरण। ज्ञान प्लस उद्यय, ज्ञान प्लस उद्यय। तो इसका न ऐसे हलंत करके इसमें से हमने निकाल लिया है और इधर है उ, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ओ। तो इस शब्द का क्या बनेगा, शब्द बनेगा ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, जिससे अपने प्रैक्टिस हो जाएगी। महा प्लस उद्यय, इसका आ निकल गया, इधर से निकाल लिया उ, दोनों मिलकर क्या बन गए, ओ। तो इस शब्द का क्या बनेगा, पूरा संधि होने पर शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा मैं हो दे, महोदय। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं आगे के उदाहरण। आगे के उदाहरण में क्या करते हैं, आगे के उदाहरण करते हैं, गुण संधि तो लिख ही देते हैं। गुण संधि, इसमें ए आ के बाद में री आए तो क्या बन जाता है, अर। ये समझने वाली बात है। इसमें कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे एक पहला उदाहरण ले लेते हैं, एक नंबर, महा प्लस ऋषि, ये एक उदाहरण है। अब देखो इसमें क्या है, मैंने बोला ए, मैंने क्या बोला है ए, लेकिन यहां क्या है महा, लेकिन इसमें से आ नहीं निकलेगा। इसका आ देखो, इसका तो क्या है, आ है, और ये प्लस इधर वाला क्या है, री है।
ये दोनों मिलकर के इस आ का तो बन जाएगा ए, और इस रे का बन जाएगा, री का बन जाएगा रे। ये इस हा में से आ निकला, यहां आ नहीं होगा, इस आ का तो ए बनेगा, इस रे का री का रे बनेगा। तो इसका अपन क्या किससे बनेगा शब्द, यहां कर देता हूं, इस दोनों का संधि मेल कर देता हूं। तो इसका बनेगा मैं है के अंदर ये आ मिल गया तो मह बन गया, और इस री का ये आधा रे बना, आधा रे होता तो आगे वाले शब्द के ऊपर जाता, तो आगे वाला शब्द कौन सा है, शी, तो ये रे यहां आ जाएगा, ये शब्द क्या बनेगा, महर्षि। इतनी बात आप समझ में आ गई। आगे और उदाहरण करते हैं, एक उदाहरण दो उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो अपने समझ में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण करते हैं, कणव प्लस ऋषि, कणव प्लस ऋषि, ये कण और वह में से हलंत लगा के निकाल लेते हैं ए, और इधर वाला ये निकाल लेते हैं री, तो ये मिलकर क्या बन गया, अर। तो इस शब्द का क्या संधि क्या होगी, कण और वह का हलंत निकाला, ये हलंत लग गया तो ये वह हो गया पूरा, और ये आधा रह है ये इसमें चला जाएगा, तो क्या बनेगा, कणवर्षी। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे और उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण और है, वो है सा मैं प्लस रिचा। अब इसका हलंत लगा के इसमें से निकाल लिया ए, और इधर मिल गया री, इधर मिल गया री, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अर। क्या बनेंगे, ए र, अर। तो इस संधि क्या होगा, संधि ये होगा कि ये ए तो मिल जाएगा इस में तो ये तो बन गया शाम, और ये र है ये चेक चा के ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, सामरचा, शाम वेद की ऋचाएं। ठीक है, एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। एक उदाहरण और है वो क्या है, देखते हैं कि वो शब्द है महरण कर लिया ना आपने, महरण कर लिया, तो एक उदाहरण कर लेते हैं, उत्तमरण, उत्तम प्लस ऋण, तो इसका हलंत करके इसमें से निकाल लेते हैं ए, और इस री का बन जाता है रे, तो क्या बना, दोनों मिलकर के अर। अब अर बना तो ये ए तो चला जाएगा में तो ये तो हो जाएगा उत में, और ये रे है ये चला जाएगा अणय के ऊपर, तो ये क्या बनेगा, उत्मर्ण। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं, और आगे एक उदाहरण दो उदाहरण और कर लेते हैं। वो क्या है, मैं, और इधर कर लेते हैं ऋण, तो ये दोनों मिलकर इसका ए निकाल लेते हैं, और ये री का रे बन गया, तो ये हो गया रे, तो इसका शब्द क्या बनेगा, ये ए तो इसमें चला जाएगा, तो ये हो गया मैं पूरा हो गया, री का रे बना था वो अणय के ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, अधमर्ण। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे करते हैं।
आगे एक उदाहरण और है, वो किसका है वो देखते हैं आगे। अगर ए और आ के बाद में लरी आ जाए तो इसका हो जाता है अल। क्या हो जाता है इसका? क्या हो जाता है इसका? हो जाता है अल। जैसे उदाहरण के तौर पर मम प्लस द्रिकार, तो इस मैं का तो निकाल लेते हैं ए और इसका लगा लेते हैं ल, ऐसे हो जाता है। तो ये ए चला जाता है मैं के अंदर और ले इस ले का बन जाता है, ये यहां से लुप्त हो जाता है। तो इसका शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा मैं, और ये ए इस मैं में आ गया तो मम पूरा हो गया। इस लरी का आधा ले हो गया तो ये हो गया ले आधा कार, कार का कार आ गया तो क्या हो गया? ममल कार। एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। तव क्या है? तव प्लस द्रिकार, और इसका तो निकाल लेते हैं ए, और इस री का बन जाता है ले। तो शब्द क्या बनेगा? ये ए इस वे में चला जाएगा तो ये तव तो पूरा हो जाएगा। इस री का आधा ले हुआ तो ये ले आधा यहाँ आ जाएगा, तवल कार हो जाएगा, ये कार का कार आ जाएगा। तो ये गुण संधि आपकी समझ में आ गई होगी। और आगे करते हैं वृद्धि संधि। आगे क्या करते हैं? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है? वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है? वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या होता है? ए आ के बाद में ए या आई आए तो हो जाता है ऐ, और ए आ के बाद में ओ औ आए तो हो जाता है औ। क्या हो जाता है? औ। तो इसका उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण करते हैं। पहला उदाहरण है एक प्लस एक, तो ए का ए आ गया, कै का हमने क्या निकाल लिया? ए। क्या निकाल लिया? ए, और ये ए मिलकर के नहीं ऐसे नहीं होगा, ये दोनों मिलकर के इसकी मात्रा बनेगी ऐ की। ये किसकी मात्रा लगेगी? ऐ की। तो इस के ऊपर मात्रा लगे कै ए प्लस ए, मिलकर क्या बन जाएंगे? ये दोनों मिलकर बन जाएंगे ऐ। तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा ए, और इस के की मात्रा निकाली थी उस पे ऐ की मात्रा लग जाएगी तो के एक के क। क्या बनेगा शब्द? एक एक क। आगे और करते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे उदाहरण है हित प्लस एसी। क्या होगा? हित प्लस एसी। नहीं, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे हित प्लस
ऐसना, ये बढ़िया उदाहरण आया हुआ है, ये उदाहरण इसलिए करवा रहा हूं। तो इसका बनेगा ही का तो ही आ गया, तय का ए निकल गया, इधर वाला ए आ गया, दोनों मिलकर बन गए क्या बन गए आई। ये आई की मात्रा है, ये लग जाएगी तय के ऊपर, तो क्या बनेगा हिते सना, क्या बनेगा हित ऐसना, इस हित की इच्छा रखने वाला। एक उदाहरण और कर लेते हैं, एक उदाहरण और कर लेते हैं। वो उदाहरण क्या है, विचार प्लस एक। तो इस रे का मन निकल गया ए, और इधर वाला ए मिलकर क्या बन गया आई। ये जो ये है ना आई, ये इस पे मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा वी चा रे के, या इसको एक के कर सकते हैं, विचार एक के, क्या होगा विचार एक के। अब एक दो उदाहरण ये आपने समझ में आ गई होगी, वर्दी संधि, और आगे करते हैं यण संधि। आगे करते हैं यण संधि। आगे कौन सी संधि करते हैं, यण संधि। यण, यण का मतलब होता है यह की संधि। अगर ई के बाद में असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ई का हो जाता है यह। अगर ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो हो जाता है वह, और री के बाद में असमान स्वर आता है तो हो जाता है रे। ये आपकी समझ में आ गई होगी। ई के बाद असमान स्वर आए तो यह होगा, ऊ के बाद में असमान स्वर आएगा तो वह होगा, री के बाद असमान स्वर आएगा तो रे होगा। अब इसका अपन कर लेते हैं उदाहरण, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला उदाहरण ले लेते हैं, विचार नहीं, प्रति प्लस एक। तो मैंने ये बताया कि प्र का तो प्र लिख दो। अगर जब ई की मात्रा तय से निकलेगी तो तय तो हो जाएगा आधा, और यहां पर आ गया ये तय आधा हो गया, प्लस क्या हो गया ये बन गया, इस प्रति में से ई की मात्रा निकाली तो तय आधा हो गया, और इसका ई प्लस में इधर वाला एक ए दोनों मिलकर क्या बन गया ये। ठीक है, क्या बन गया ये। अब इधर वाला ये तय आधा किया तो ये लिख दो तय, ये तय आधा हो गया, और ये यहां लिख दो। इसमें इसकी क्या एक ही लगी मात्रा, तो एक ही मात्रा लगी तो क्या लिखा जाएगा प्रत्येक। कैसे लिखा जाएगा प्रत्येक। आगे और करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम में और समझते हैं कि एक उदाहरण है अभी प्लस आस। तो जब ये मिलेगा ना इसके साथ, तो असमान स्वर आने के बाद में इसकी तो लगती है मात्रा, पहले भी मात्रा लगी थी, एक ही मात्रा लगी थी ना, यहाँ भी एक ही मात्रा लगी। जब असमान स्वर आएगा तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन आएगा, ए का तो ए लिख देते हैं और भय हो जाएगा आधा, क्योंकि ई की मात्रा जब भय से कोई स्वर निकलता है, किसी भी व्यंजन से स्वर निकलता है तो वो व्यंजन हो जाता आधा, तो ये व्यंजन तो हो गया आधा,
और इसका जो निकला ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, इस ई की मात्रा का क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये। और इधर से ये आ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, देखते हैं कैसे बनता है। तो ये वह आधा हुआ, इसका मात्रा का बना ये, तो ये यहां लिख देते हैं। अब आ की मात्रा लगी इसमें ये में, तो ये बन गया या, और पीछे बचा से, तो क्या बन गया, अभ्यास। ये बात आपके समझ में आई होगी। एक और कर लेते हैं उदाहरण, एक उदाहरण और कर लेते हैं, वो कर लेते हैं ऊपरी प्लस उक्त। मैंने बताया था इधर वाली भी इसकी तो मात्रा लगेगी, ठीक है। ये असमान स्वर आते इसमें क्या परिवर्तन होगा, ऊ का तो ऊ लिख दो, पै का पै लिख दो। अब जैसे ये र से ई की मात्रा निकलेगी तो र हो जाएगा आधा, हो गया। अब इस ई की मात्रा का क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये। अब इस ऊ की मात्रा लगी तो क्या बनेगा, ऊ बन जाएगा। तो ये रे आधा होता है, हमें पता ऊपर जाता है, तो शब्द क्या बनेगा इसका, इसका शब्द बनेगा ऊ पे, ये रे ये है, ये यहां आ गया, ये ऊ की मात्रा लगी, उपयुक्त, ये बन गया उपरयुक्त, ये शब्द बन गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे और करते हैं, ये तो थी ई की, अब कर लेते हैं अपना ऊ की। ऊ के बाद में ऊ के बाद में ए समान स्वर, असमान स्वर, तो क्या बनेगा, वह बन जाएगा। अब कैसे, ये इसका उदाहरण ले लेते हैं, एक सु प्लस अच्छ, तो इसका स में से ए की मात्रा, ऊ की मात्रा निकली तो स आधा आ जाएगा, सु में से ऊ की मात्रा निकली तो ये बन गया आधा, और इस ऊ की मात्रा का क्या बन गया, वह, ये वह बन गया। ये ए है, इसकी क्या लगी, इसके साथ में मात्रा लगी तो ये हो गया पूरा, तो ये तो ए गया मिठ, पीछे बच गया च छ, तो ये च और छ क्या बन गया, स्वच्छ, क्या बन गया, स्वच्छ। एक और कर लेते हैं उदाहरण, एक उदाहरण और कर लेते हैं। एक उदाहरण ये है सु प्लस आगत। अब इसके अंदर स में से ऊ की मात्रा निकली तो ये तो हो गया आधा, इस ऊ की मात्रा का बन गया वह, और ये मात्रा है, इसकी लगी मात्रा तो ये बन गया आ वा, पीछे बचेगा ग तय, तो ग और तय, ये क्या बन गया, स्वागत बन गया। अब एक उदाहरण और कर लेते हैं री वाला, वो क्या है वो देखते हैं अभी। मां, ये क्या था अपने, री के बाद में असमान स्वर, असमान स्वर, तो री का क्या हो जाना था, होना था रे। रे कैसे होता है, मात्री प्लस आज्ञा, आज्ञा। अब देखो मां का तो मां लिख दो, तय के अंदर री की मात्रा लिखी तो तय हो जाएगा आधा, ठीक है। इसका री का बन गया क्या हो गया, रे। अब इसकी मात्रा लगी तो ये रे हो गया, क्या हो गया पूरा, तो हटकर ये क्या हो गया रा, फिर पीछे रह गया ज्ञा, तो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा मां, ये तय आधा, ये रे इसमें पूरा लग गया, और ये इसकी मात्रा ज्ञा, क्या बनेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मात्रा ज्ञा। ये रे लगा हुआ है, ये नीचे रे लगा हुआ है, और ये रे पूरा है,
रे के तीन रूप होते हैं, आधा होता है तो ऊपर आता है, और टे के नीचे लगता है, ये भी रे पूरा है, और अगर पे के अंदर ये लगा है, ये रे भी पूरा है, तो यहाँ पर ये रे पूरा हो गया, और यहाँ पर री का रे बनना था। इसकी ये संज्ञा क्या होती है, संधि क्या होती है, री का रे बनता है, और रे के अंदर इधर वाली मात्रा लग करके वो रे पूरा हो जाता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई हुई। एक उदाहरण और कर लेते हैं, एक उदाहरण और कर लेते हैं। वो कौन सा उदाहरण करते हैं, देखते हैं। वो उदाहरण है पितृ प्लस आज्ञा। तो मैंने बोला था पी का तो पी में लिख दो, तय आधा हो जाएगा क्योंकि री की मात्रा निकल गई। इसका क्या बनेगा, रे